एक सप्ताह में कितना दिन, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। तब 2 सप्ताह में कितना दिन, तब 14। तब बोल सकते हैं कि 2 से 7 से गुना कर रहे हैं तब 14 आ रहा है, बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। तब तीसरा सप्ताह में अगर बोलेंगे तो 7 को 3 से गुना करिएगा तो 21 आएगा कि ना आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको बोल देंगे डायरेक्ट कि 52 सप्ताह, कितना सप्ताह, तब 52 सप्ताह को 7 से गुना करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा। तब 7 दूनी 14 के 7 पचे 35 1 तब 364 दिन तक 52 सप्ताह न है बाबू। अब तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि दिक्कत है। आप बताइए तो इसके आगे 1 सेकंड भी अगर आगे जाते हैं तो 53वां सप्ताह में चल जाएगा कि ना चल जाएगा। तो वही बोले बाबू कि जो शेष 1 दिन बच रहा है ना, तो ये देखिए 31 दिसंबर को ही ना शेष 1 दिन बोलेंगे। किसको बोलेंगे शेष 1 दिन? 31 दिसंबर को, क्योंकि 365वां दिन है। तो 364 दिन के अगर 1 दिन ऊपर ना जाना पड़ेगा बाबू। तब बताओ यहाँ पर 30 दिसंबर लिखेंगे तो यहाँ पर 364 लिखना पड़ेगा कि ना लिखना पड़ेगा। तो 364 मतलब के सप्ताह, 52 सप्ताह बोल सकते हैं। समझ में आया कि ना आया। अब बताइए यहाँ पर सोमवार 30 दिसंबर तो 1 दिन की कमी ना, तो यहाँ भी 1 दिन की कमी करे आएगा तो कौची आ जाएगा, रविवार। फिर से इसको समझिएगा, ये 331 दिसंबर वाला 365 दिन बोल सकते हैं। केमा दिन, 365 दिन। तो 53वां सप्ताह में ना बाबू, केमा सप्ताह में। अगर यही हम बोलेंगे 52 सप्ताह मतलब कितना दिन, ये हम अपना मन से लाएं। 7 गुना किए 52 तो 300, तो देखिए तो 7 गुने 52 364 आवेगा। अगर करिएगा तो 30 दिसंबर के पास नहीं रुकेगा। तो 30 दिसंबर को 52 सप्ताह में आवेगा कि ना आवेगा, के सप्ताह में। तो आप लोग को पूछेगा कोई भी कि सोमवार की संख्या, किसकी संख्या, सोमवार की संख्या। यहाँ भी सोमवार है, यहाँ भी सोमवार है लिखल। तो सोमवार की संख्या बोलेगा 2001 बोले चाहे नॉर्मल ईयर बोले, क्या बोलेगा। तो नॉर्मल ईयर बोलेगा नहीं बाबू, अगर नॉर्मल ईयर बोलेगा तो उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन 2001 ना हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो 2001 में सोमवार की संख्या अगर पूछेगा तो कितना बार आएगा, कितना बार आएगा। और सोमवार को छोड़ करके, तो आप लोग बताइए सोमवार को छोड़ करके अगर मंगल बोल सकते हैं, बुध बोल सकते हैं, बृहस्पति बोल सकते हैं, शुक्र बोल सकते हैं, शनिवार बोल सकते हैं। टोटल के दिन होता है, 7 दिन। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न न दिख रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं दिख रहा। अरे कोई देखना, समझ देखिए ध्यान पूर्वक से समझिएगा। ये 2001 लिखल है, 1 जनवरी को कौची दिया गया है, 31 दिसंबर को भी कौची आया है। ये अपना मन से, कॉन्सेप्ट से ना, क्योंकि 2001 नॉर्मल ईयर है। 2001 क्या है, तब पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता था। यहाँ सोमवार तो यहाँ भी कौची। तो अगर हम बोलेंगे सोमवार की संख्या 2001 में कितना होवेगा बाबू, 53 बोल सकते हैं। अगर सोमवार के संख्या को छोड़ करके रविवार पे ना आ रहे हैं तो रविवार की संख्या कितना। अब मतलब किसी का भी पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 52। ये कहाँ से लाएं, जो समझाते हैं देखिएगा। ये 6 गो दिन टोटल बच गया शेष, टोटल होता है 7 गो। तो 1 गो 53, तो बचेगा शेष कितना, 6 गो ना। तो ई वाला 1 के दिन ना 1 गो 53 बाल में शामिल है, और बाकी सब कितना में शामिल है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर हम बोले बाबू 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार की संख्या अगर पूछेगा तब, और बाकी सब किसी भी दिन के बारे में बोलेगा तब कितना, क्योंकि 52 सप्ताह के अंदर ही ना रह जाएगा। 53वां सप्ताह में 1 गो आया है, कौन आया है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर से समझिएगा, एक यहाँ पर ले लेते हैं 2005, क्या ले लेते हैं 2005, कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू। 1 जनवरी को यहाँ हम ले लेते हैं बुधवार, कौन सा दिन ले लेते हैं, बुधवार। अब आपको हम पूछेंगे
कि 2005 में 2000 बुधवार की संख्या कितना होगा। 2005 में बुधवार की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए 1 जनवरी दिया हुआ रहे चाहे 31 दिसंबर दिया हुआ रहे, दोनों सेम होता है कि ना होता है। तो 1 जनवरी को यहाँ सोमवार था, यहाँ भी सोमवार था, तो सोमवार की संख्या पूछा था तो कितना बताए थे। तो यहाँ 1 जनवरी को कौची दिले है, तो 31 दिसंबर को बुध लिख सकते हैं हम लोग अपना मन से कि ना लिख सकते हैं, क्योंकि 2005 एक नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। तब बताओ बाबू, यहाँ 1 जनवरी को बुध, तो 31 दिसंबर को भी बुध तो लिख सकते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। तो आप लोग बताइए बुधवार की संख्या यानी अंतिम और पहला के बारे में पूछेगा तो कितना बार आएगा, कितना बार, क्योंकि 53वां सप्ताह में ना गेल है बाबू। तब बुधवार की संख्या पूछेगा तो कितना, 53। अब बुधवार को छोड़ करके अगर मंगल बोलेंगे तब 52, और बुध तो 53 हो ही ना गया। मंगलवार बोलेंगे तो कौची 52, सोमवार की संख्या और रविवार की संख्या 52, मतलब कोई भी पूछेगा बुधवार को छोड़कर तो कौची आवेगा। आप समझ में आया। यहाँ पर से एकदम डायरेक्ट अब रट जाना, ही तो समझा दिए। हाँ तो 53, अब बाकी सब 52। ये अब तो समझ में आ गया, लेकिन इसको रटना है, क्योंकि समझ में आ गया तब इसको रट लेंगे, तब कॉन्सेप्ट में ना वहाँ काम देता है एग्जाम में। तो ई बुध हो तो ये भी कोची हो, तो ये दोनों सेम है, तो इसको बोलो चाहे इसको बोलो, 53 ही है, कोई दिक्कत। तो आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे साथ 3 बार बोलना है। क्या बार बोलना है। अगर बाबू नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, तो पहला दिन और अंतिम दिन, बुध नहीं बोलना, ये तो 53 बार आएगा, डायरेक्ट बोलना है। ये कुछ भी रहेगा तो 53 आएगा कि ना आएगा। तब बोलिएगा नॉर्मल ईयर दिया हुआ रहेगा, साधारण वर्ष, कौन सा वर्ष, तो पहला दिन और अंतिम दिन पूछेगा तो कितना, और बाकी शेष 52, बाकी शेष। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा जटिल था, लेकिन बाबू कोई किसी के भी समय देगा तो वो अपना हो जाएगा ना, हो जाता है अपना, लेकिन समय ना देगा तो वो अपना होगा। अब आइंस्टीन उत माइंड में छापो फिर अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बताइए, एक बार अभी बोले, 2 बार और हम लोग को बोलना है। जब प्रश्न में साधारण वर्ष रहेगा, क्या रहेगा, तो पहला दिन और कितना बार, और बाकी शेष कुछ भी दिले रहे। फिर से 2 बार हुआ, 1 बार और बचल है। माइंड में सेट हो जाना है। सॉफ्टवेयर अच्छा रहता है तो हर एक चीज हम साफ लोड हो जाता है। तो देखिएगा फिर से एक बार बाबू ध्यान से, जब प्रश्न में क्या दिया हो रहेगा, नॉर्मल ईयर। जब प्रश्न में क्या दिया हो रहेगा, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन के बारे में पूछेगा तो कितना बार आएगा, और बाकी सब कितना बार आएगा, 52 बार। कोई दिक्कत। लीप वर्ष में भी यही है, सेम टू सेम। तो लीप वर्ष में शेष 2 दिन बचता है कि ना बचता है। तो लीप वर्ष में शेष 2 दिन बचता है, तब बोलेंगे शुरू का 2 दिन, कहाँ का 2 दिन, शुरू का 2 दिन बाबू, और अंतिम का 2 दिन, शुरू का 2 दिन और अंतिम का 2 दिन, अंतिम का 2 दिन। लीप वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, किसके, लीप वर्ष के। शुरू का 2 दिन या अंतिम का 2 दिन के बारे में पूछेगा तो कितना, और बाकी सब। लीप वर्ष में बाबू शुरू का 2 दिन, तो शुरू का 2 दिन 3 जनवरी या 4 जनवरी, यस सर। देखो 1 जनवरी या 2 जनवरी होता है, हम तो जान के फेंक ही जाल तो ना बोला ही यार, थोड़ा सा हार्ड लगता ना तो चुप हो जीतो कि भले ना हम फंस जी जाल में। नहीं, हाँ लाइव चल रहा था, हमारा कोई फर्क पड़े वाला है, कोई हमारा फांसी दे देता है, गलत काम कर लिए है पढ़ाई ना लिए बाबू, तक लाइव चल रहा है, और लाइव ना चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। लीप वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो शुरू का 2 दिन यानी महीना के शुरू का 2 दिन 1 जनवरी और के बारे में पूछेगा तब, और अंतिम का 2 दिन 2 नवंबर 3 नवंबर 30 दिसंबर,
और 31 दिसंबर। देखें माइंड कहाँ से खुला है। मैथे या रीजनिंग से बाबू माइंड का विकास होता है। जीके में राइटिंग, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अच्छा 1919 में, हमारा नहीं याद रहा जी के। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत, तो आप लोग से प्रश्न दागते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं साहब? कि ना समझ में आई? अगर ये सब ना समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखेगा, कोई छूटेगा प्रश्न? नहीं छूटेगा। तो आप लोग से हम प्रश्न पूछते हैं, मौखिक प्रश्न, सब लोग जवाब देगा। देखिए और टाइम हो रहा है, विधायक के बाल बच्चा हिंदू रे, जे टाइम हो रहा है। देखिए बाबू 2032 की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? 2032 एक लीप वर्ष है कि ना है? 2032 एक क्या है? तो हम बोले हैं शुरू का 2 दिन लीप वर्ष में, तो हम बोल देंगे 2 जनवरी को। कितना जनवरी को? तो 2032 का शुरू का 2 दिन, दूसरा दिन है कि ना है? तो हम बोल देंगे शुरू का 2 दिन यानी 2 जनवरी का दिया गया बाबू 2032 में मंगलवार। कौन सा दिन दिया गया? तब मंगलवार की संख्या पूछेगा 2032 में तब कितना आएगा? और सोमवार की ही संख्या पूछेगा तब, क्योंकि 1 जनवरी इसके पीछे तो इस सोमवार ना देगा, तो इसका भी संख्या पूछेगा तब कौची 53। और बाकी सब किसी के भी दिन के बारे में पूछेगा तब। क्या समझ में आया? कि झूठे सच्चे आइंस्टीन खड़ा होगा, खड़ा होगा। 2 जनवरी मंगल आया समय, तो 1 जनवरी पीछे जाएंगे, तो यहाँ भी 1 जनवरी पीछे गए तो इधर भी 1 दिन पीछे जाएंगे, कितना जाएंगे? तब मंगल में 1 दिन पीछे करेंगे तो कौन चीज? सोमवार। तब शुरू का 2 दिन और अंतिम का 2 दिन के बारे में पूछे था कितना? क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है 2032। कौन वर्ष है? आप समझ में आबे? झूठे ना। तुमसे प्रश्न है 2052 क्या 2052? अरे बाबू आगे पकड़ी मकड़िया, सुन पहले प्रश्न। हम बोल रहे हैं 2052 15 जनवरी को, के जनवरी को? 15 जनवरी को अगर मंगलवार है, 15 जनवरी को मंगलवार है, तो 2052 में सोमवार की संख्या कितना? हाँ मंगलवार है। हाँ कितना 2052 में? सोमवार की संख्या हम पूछे। हाँ एक ही बार, ये देखिए तो 53 बार आएगा। कितना बार आएगा? क्योंकि 15 जनवरी को पूछे हैं, तो 15 को भागा दे दो 7 से। पहले सुनिए ना मेरी बात को, सुनिए ना कितना आएगा, जो बात करते हैं, चर्चा भी परिचर्चा चल ही रहा है। 15 को भागा 7 से, तो शेष कितना बचेगा? तो 1 शेष बचा, तो 1 जनवरी बचा कि ना बचा? 1 जनवरी नहीं बचा, तो उसके पीछे 1 दिन जाएंगे कि ना जाएंगे? हम 15 जनवरी को मंगलवार बोले हैं, 15 जनवरी को क्या बोले हैं? तब 15 जनवरी को हम मंगलवार अगर पूछे हैं, बोले हैं बाबू, तो आप बताइए कि मंगलवार बोले हैं तो 1 जनवरी के पास जाने के लिए 14 दिन घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? तब ना 1 जनवरी के पास जाएंगे, तो इस सोमवार दे देगा कि ना दे देगा? ना देगा सोमवार। अच्छा 2 सप्ताह खत्म कीजिए, मंगले आएगा। अच्छा अगर मंगलवार आएगा, देखते हैं। अगर 1 दिन पीछे जाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा 2 सप्ताह डेढ़, इसको में 14 दिन घटाते हैं, तो 14 दिन घटाते तब शेष 0 ना जी, तो शेष 0, तो मंगले आ जाएगा। तो मंगलवार की संख्या पूछेगा तब 52, और अगर उसी में सॉरी मंगलवार की संख्या पूछेगा तब 53, और सोमवार की संख्या पूछेगा तब 52। सोमवार की संख्या पूछेगा तब, अब मंगल या बुध का पूछता, मंगल या बुध का पूछता था कितना, तो यानी कि बाउंस कैलकुलेट। लेकिन ये सब समझ में आइलो ना, तो इतना तक अगर समझ में आइलो तब बन जाएगा आप लोग को कहाँ तक? स्टेज 2 में आप लोग को बन जाएगा 7 तक। इतना तक आप लोग छाप लीजिए, वाला छाप लीजिए इसको मिटा कर। ये स्टार्टिंग वाला वही ना है रे।